हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज हम गोंद इकट्ठा करने जाने वाले हैं। गोंद के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने आम, नीम, बबूल के गोंद तो खाए ही होंगे, मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। लेकिन आज जो स्पेशल होने वाला है, आज हम बादाम और खुबानी और बहमी बहमी एक वाइल्ड पीच है, मतलब जंगली आड़ू है जिसके बहुत फ़ायदे हैं। बहमी के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इन पेड़ों से हम आज गोंद इकट्ठा करेंगे और उसके फ़ायदे के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वैसे तो आप लोगों को गोंद का फ़ायदे पता ही है, लेकिन मैं भी बताऊंगी कि आज गोंद के क्या क्या फ़ायदे हैं। और आज हम गोंद के लड्डू भी बनाएंगे। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग रहेगा इसी के ऊपर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि गोंद कैसे निकलता है। गोंद एक्चुअली जो पेड़ है उसका रेजिन्स होता है, वो अपने आप ही पेड़ से निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको उगा रहे हैं या स्पेशल कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नेचुरल तरीके से निकलता है। आजकल इतनी बारिश हो रही है तो पेड़ों में भी गोंद एकदम जेली फॉर्म में है, बिल्कुल जेली टाइप है। लेकिन हवा के संपर्क में आने से वो थोड़ा सा ठोस भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से रहता है। तो आज हम गोंद उठाने चलते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। तो गाइस साथ में यहाँ पे एप्रिकॉट भी गिरा रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से इन एप्रिकॉट्स की हालत देखिए क्या हो गई है। इतना कुछ गिर गया है यहाँ पे। बस हम इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर रहे हैं, बाकी बाहर का तो कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे मम्मी को यहाँ देखिए वाइल्ड मशरूम मिल गया है और ये ईटेबल है, इसे खा सकते हैं।
यहाँ पे रानी चाय लेके आई है हमारे लिए, हमेशा की तरह रानी चाय लेकर आती है। रानी आज चाय कैसे बनाया? चाय हाँ कैसे बनाया? चाय मैंने बनाया आज। हाँ चाय पत्ती, चीनी और दूध डाल के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमारे को चाय दे दो। लो। गोंद के लड्डू बनाने के लिए गोंद ले लिया है और उसके बाद ये जो घी है ये हमारे ही घर के हैं, और ये बेसन, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गोंद के लड्डू में बहुत सारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अखरोट, बादाम, जो कि हमारे अपने घर के ही, अपने बाग के हैं, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर काजू लिया है। और क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो मैंने सोचा क्यों ना कम ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाऊँ। मेनली ये सर्दियों में खाए जाने वाला मिठाई है। और ये है हमारी पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप ग्राइंड कर सकते हैं चीनी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने घी ले लिया है और ये पैन में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से गलने दे देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गोंद है वो हम इसमें डाल देंगे और गोंद को हमें तब तक पकाना है जब तक वो थोड़ा सा टाइट ना हो जाए। अच्छे से रोस्ट करेंगे हम इसे घी में। टाइट होने के बाद वो थोड़ा क्रंची सा हो जाता है, तो बस लगे रहो। और ये तैयार हो गया है और इसे हम साइड निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स है जितने भी, तो मैं 3 ही यूज़ कर रही हूँ, बादाम, काजू और अखरोट। तो इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो अच्छे से रोस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने घी लिया था और उस घी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। और बेसन जब हम डालते हैं तो आंच, जो गैस की जो आंच होती है वो सिम पे कर देना है। फिर उसके बाद ही हमें बेसन डालना है और अच्छे से भूनना है जब तक इसका रंग थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता। खुशबू आने लग जाती है। वैसे तो आप लोग सभी माहिर हैं, फिर भी चलो मैं अपने तरफ से बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो बेसन है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने गोंद के साथ साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको दरदरा पीसने के लिए मैं यहाँ पे जार में डाल रही हूँ। इसे दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए पीस दिया है और दरदरा रख दिया है ताकि जब हम खाएं वो क्रंचीनेस हमारे मुंह में आए। और ये भी ठंडा हो गया था हमारा बेसन, तो अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी और एंड में इसे मिक्स कर दिया है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गरम गरम में हाथ मत लगाइएगा, ठंडे में लड्डू बना दिए। बात कर रहे हैं गोंद की, तो आज के टाइम में गोंद की खेती भी की जा रही है। मार्केट में आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा, हर वैरायटी का गोंद मिल रहा है। मतलब आम, बबूल, मतलब नीम, बादाम, मतलब तरह तरह के गोंद मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो आज हमने गोंद निकाला तो वो गोंद एकदम नेचुरल था, जैविक था बिल्कुल। आप लोगों ने देखा कि बादाम, खुमानी और बैमी के पेड़ से है जो हमने निकाला। तो आज इसके फ़ायदे के बारे में भी हम बात करेंगे। तो गोंद के इतने सारे फ़ायदे हैं, आप लोग भी उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि कितनी ज़्यादा फ़ायदे हैं गोंद के। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि गोंद में हर चीज़ पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मतलब इतना कुछ चीज़ें हैं उसमें, जो कि सबसे पहले तो आपका इम्यून जो सिस्टम है उसको, इम्यून सिस्टम को सबसे पहले वो बूस्ट करता है। और वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर आप पाइल से परेशान हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गोंद की जो तासीर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। तो ज़्यादातर इसे तो जैसे गोंद कतीरा होता है वो गर्मियों में ही पिया जाता है। आज मैंने गोंद
गोंद के लड्डू बनाएं तो वो ज़्यादातर सर्दियों के लिए ही यूज़ किया जाता है। काफ़ी हेल्दी भी होता है क्योंकि उसमें देखिए कितना सब कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला और गोंद तो था ही उसमें, है ना। अगर आपने सिंपल गोंद को ही सेवन करना है तो आप गोंद कतीरा ले सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमने लड्डू बनाई थी उसमें और चीज़ें भी शामिल थी और चीज़ों का गुण भी शामिल था उसमें, तो आप लोग वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराना ज़माने में तो लोग खाते ही थे, लेकिन जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग ऐसे पेड़ों के पास चिपक जाते थे और खाते थे कि ये कितना च्युइंगम सा है, मज़ा आ रहा है खाने में, पर हमें पता नहीं था कि उसके कितने फ़ायदे होंगे। आज जाकर पता चल रहा है, लेकिन लोगों ने खाना बंद कर दिया है इसे। तो यहाँ किन्नौर के लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप फिर से शुरू कीजिए। अगर आप अपने खेतों में टहलते हैं, एप्रिकॉट, खुमानी के, बादाम के पेड़ों के सामने से गुजर रहे हैं तो एक गोंद ज़रूर खा लिएगा मेरी तरफ से। सबसे कारगर साबित तब होता था कि हम गोंद का इस्तेमाल अपने बुक्स चिपकाने में करते थे। हम मार्केट से गम खरीद के कभी नहीं लाते थे। मुझे अभी भी याद है, छोटे में तो हमने बहुत बड़े बड़े डब्बों में ना गोंद इकट्ठा करके फिर उसको पानी वगैरह डाल के लिक्विड फॉर्म में तैयार करते थे और उसके बाद हम अपने बुक्स हो गए, कॉपियाँ जो फटी हैं उसे चिपकाया करते थे। तो बचपन में हम लोग इतना कुछ किया करते थे। आजकल के बच्चों के लिए तो हर चीज़ मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हमारे टाइम में मिलती थी पर मार्केट दूर होता था, जाया नहीं जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन जो हमें प्रकृति देती थी हम उसी से ही गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है आप लोगों को पता ही है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ, और जो लड्डू बने थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि कैसे बने थे। तो गाइज़ मैं टेस्ट करके, आधे से ज़्यादा तो परिवार ने खा लिया है, फिर भी मैं टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बीच में ना हल्का हल्का सा गोंद का क्रंच आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लड्डू खाते रहिए।